देखिए दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए थे कि सर यदि हम बिहार में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो इसके लिए सर ये तो हमें पता है कि हमें 2 साल का डीएलएड कोर्स करना होगा, साथ ही साथ हमें सीटेट का पेपर 1 क्लियर करना होगा और उसके बाद सर हमें बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। तो आखिर सर हम बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना? इसका क्या कट ऑफ जाता है? मतलब कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है? क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है? क्या डिटेल सिलेबस है? आखिर इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का, इन सभी के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप नेक्स्ट ईयर 2024 में बिहार से डीएलएड कोर्स करेंगे, तो भी दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम का जो सिलेबस है ना, ये लगभग सेम है 90%। तो आप जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आप यही मानकर चलिए कि आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है। आपको मैं शो करता हूं। देखिए, सिलेबस से पहले दोस्तों आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप बिहार में क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, आपके पास दोस्तों आपकी क्लास 12th में जो है ना, इंटर में कम से कम 50% होना चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर उनका 45% भी है तो भी चल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों आपका जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में, चाहे वो जेबीटी हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो या डीएड हो, ठीक ना। तो आपके पास क्लास 12th में 50% होना चाहिए, साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए, और डीएलएड में भी दोस्तों कम से कम आपके पास 50% नंबर होने चाहिए। तो ट्राई कीजिएगा आप डीएलएड में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की, ठीक ना। ये भी बातें ध्यान में रखना होगा आपको। और उसके बाद आपका सीटेट का पेपर 1 चाहिए, मतलब ये 3 चीजें मांगी जाती हैं। 12th के बाद ही तो होता ही है डीएलएड। तो देख लीजिए, डीएलएड चाहिए और सीटेट का पेपर 1 चाहिए, ये 2 चीजें। उसके बाद आप बिहार में प्राइमरी टीचर की जब भी वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी योग्यताएं देखिए, अगर आपके 45% भी है 12th क्लास में, उसके बाद आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, तो भी आप मान्य हैं। और आपको पता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को अगस्त में जो है ना प्राइमरी से बाहर कर दिया है, लेकिन दोस्तों उससे पहले जो है ना बाहर नहीं था बीएड वाले, उनको भी क्लास 1 से लेकर 5 तक में अप्लाई करने का मौका दिया गया था। तो बीपीएससी ने जो जून में अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें बीएड वालों को भी शामिल किया था, ठीक ना। उसके बाद आपको पता है कि बीपीएससी ने फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड वाले का रिजल्ट नहीं देता है, ये भी आपको पता है। बाकी योग्यताएं आपको पता चल गया। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सीटेट का पेपर 1 जो है आपका क्लियर होना चाहिए, अगर आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए बनना चाहते हैं टीचर तो। और देखिए, आप 9th 10th का टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आपको पता है दोस्तों, सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए, आगे मैं शो करता हूँ आपको। देखिए, ये होना चाहिए। और अगर 6 से 8 के लिए तो आपको पता है सीटेट का पेपर 2। अब मैं आपको दिखाता हूं सिलेबस, और देखिए एज लिमिट भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, इस बार ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन बिहार में बीपीएससी प्राइमरी टीचर में हुआ है, वो ज्यादा एज वालों का हुआ है, जिनका एज लगभग निकलने वाला था। और देखिए, बीपीएससी ने क्या कहा है कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 37 मैक्सिमम एज होना चाहिए। अब आप सोचिए दोस्तों कि जिनका 1-2 साल बचा होगा, तो फिर उनका तो हो नहीं पाएगा, और वैकेंसी भी लगभग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद आता है। तो ऐसे में दोस्तों उनका कम नंबर पर भी जो है ना बीपीएससी ने रिजल्ट दे दिया, क्योंकि उनके पास अब दूसरा ऑप्शन है नहीं, एज निकल जाएगा तो इसलिए कम नंबर पर भी उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके पास बहुत एज बचा हुआ है। आप फर्स्ट बार में आपका क्लियर नहीं होता है तो सेकंड बार में हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा। आप 1 से 2 अटेम्प्ट में, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। और देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये है दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। और दोस्तों बीपीएससी ने जो सिलेबस बताया था ना, वो डिटेल में नहीं बताया था। जैसे बिहार डीएलएड का जो एग्जाम है ये बीएससीबी करवाता है, बीएससीबी अलग है और बीपीएससी अलग है। तो बीएससीबी ने बता दिया था कि जैसे हम साइंस के जो क्वेश्चंस पूछेंगे ये 10th लेवल का होगा, और इन सभी टॉपिक से हम क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन बीपीएससी ने नहीं बताया था। अब देखिए, बीपीएससी के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज का, इसमें आपको ओनली 30 नंबर लाना होता है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6ठी 7वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी 30 नंबर ले आएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों
एक होता है सामान्य अध्ययन का, इसी के आधार पर आपका कट ऑफ लिस्ट बनता है और इसमें जो आप नंबर लाएंगे ना, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें उन्होंने बस ये बताया था कि हम इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए 16 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, 16 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे, उसके बाद करंट अफेयर के भी दोस्तों लगभग 16-17 क्वेश्चन थे, उसके बाद विज्ञान के 16 क्वेश्चन थे, उसके बाद दोस्तों जीके में जो है ना आपका भाई सोशल स्टडी में पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आए थे और बिहार का आया था पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन, भारत का आया था और विश्व का आया था। इसी तरीके से ज्योग्राफी से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया था, भूगोल से जो कि बिहार का भूगोल, भारत का और विश्व का, और हिस्ट्री में भी बिहार का, भारत का और विश्व का, इनसे क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है ना। और आपको मैं क्वेश्चंस पेपर शो करता हूँ। देखिए ये है दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर का क्वेश्चंस पेपर जनरल स्टडी का। अब जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे ना वो 10th लेवल के ही थे, और जो कि सोशल स्टडी का जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो ग्रेजुएशन लेवल का था। जो क्वेश्चंस है ना बीपीएससी प्राइमरी टीचर के जो एग्जाम में पूछे गए थे वो थे 10th लेवल के, लेकिन 5 ऑप्शन देके जो है ना आसान क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया था, टफ बना दिया गया था। देखिए ये जो 17 क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या पूछा गया, विद्युत विभव मतलब विभवांतर, विद्युत विभव को हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जैसे दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ना उन्होंने, देखो कितना चालाकी किया है। एक तो वोल्ट मीटर से हम विद्युत विभव मापते हैं, और उसको हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं इंग्लिश में, और वोल्ट मीटर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दो दो नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब जो स्टूडेंट एक ही पढ़ेगा, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेगा, तो वो तो नहीं बता पाएगा। तो यही है। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है दोस्तों, बाकी आसान क्वेश्चन मैं आपको शो करता हूं। और ये क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर, साइंस, जीके, उसके बाद रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चंस मैंने शो किए हैं। ठीक है ना। तो वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में पूरा। और अगर आप दोस्तों बीपीएससी का जो है ना क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप लोग पूरा मतलब 120 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या योग्यताएं ये सब चाहिए, उसके बाद जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम होता है ना दोस्तों, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज का, जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, मतलब इसमें आप 30 नंबर लाएंगे तभी आपका ये वाला पेपर चेक होगा। अगर आपका 30 नंबर नहीं आता है तो पेपर चेक नहीं होगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वालिफाइंग वाला। और ये पेपर बाद में होता है, पहले ये वाला होता है। ठीक है, ये भी बेनिफिट है। तो इसमें दोस्तों कोई भी 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी ले आएगा। 25 क्वेश्चन ही इंग्लिश के पूछे जाते हैं, जो कि कंपलसरी होता है। अगर आपके पास उर्दू है तो फिर हिंदी की जगह पे उर्दू के 75 आएंगे, बांग्ला है तो बांग्ला लैंग्वेज के 75 आएंगे, और इंग्लिश कंपलसरी होता है। अब जो जनरल स्टडी का होता है ना, इसी के आधार पर आपका जो है मेरिट बनता है और सिलेक्शन होता है। इसमें आपका नंबर लाओगे, वही आपका जो है सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो मैथ के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा इतना आसान क्वेश्चन बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन दोस्तों हुआ क्या था ना, मैथ के जो क्वेश्चंस थे 16, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। 1 मिनट से आपको मिनिमम जो है लगभग 120 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, और 120 मिनट दिया गया था। अब ऐसे में दोस्तों 120 मिनट में आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है तो कैसे कर पाएंगे, समझना भी आपको। 5 ऑप्शन है, कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है क्वेश्चन, और मैथ के क्वेश्चन जो थे ना वो 1 मिनट में एक नहीं होते थे। जिनका प्रैक्टिस लगभग 4-5 साल से था वही कर पाते थे। तो इस वजह से कट ऑफ जो है हाई गया था और स्टूडेंट नहीं कर पाए थे इतना, ये रीजन है। देखिए मैथ के जो है 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने काउंट किया है मैथ के 16, ये भी 10th लेवल के क्वेश्चंस थे। आपको मैंने क्वेश्चंस पेपर देखेंगे पता चल जाएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साइंस के 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10th लेवल का पता चल गया। रीजनिंग के भी 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारा सिलेबस दोस्तों तीनों का, मैथ, साइंस, रीजनिंग का सिलेबस बिल्कुल बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है सेम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर का किरण पब्लिकेशन की जो बुक आई है ना मार्केट में, लैंग्वेज वाला और जनरल स्टडी वाला, उस बुक को ले लीजिए। आपका 100% दोस्तों आपका जो है ना सिलेक्शन होगा ही होगा बिहार डीएलएड के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में। और उसके बाद आप जो है साथ ही साथ बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम भी दे पाएंगे, सीटेट का एग्जाम क्लियर होने के बाद। तो तैयारी मतलब आप अभी से ही कर रहे हैं, ये मान लीजिए, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। लेकिन जनरल स्टडी का जो 56 क्वेश्चन पूछा गया था ना, बस यही डिफिकल्ट था, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। जब आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये रीजन है। तो ये है कि जनरल सोशल स्टडी का थोड़ा टफ बनाया गया था क्वेश्चन, लेकिन बिहार डीएलएड में थोड़ा आसान पूछा जाता है 10th लेवल का। और इसमें ये बोला गया था ना कि जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो स्टूडेंट के, कैंडिडेट के लेवल के पूछेंगे। अब ज्यादातर जो स्टूडेंट है जो बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं वो कई ग्रेजुएट है,
तो कई इंटर ही पास किए हैं। तो ऐसे में उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल को ध्यान में रखकर जो है सोशल स्टडी का क्वेश्चन पूछा था। बाकी मैथ, साइंस, रीजनिंग का वही पूछा था 10th लेवल का क्वेश्चन। उसके बाद इन्वायरमेंट स्टडी का 16 क्वेश्चन आया था, और 16 क्वेश्चन दोस्तों लगभग 16 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आया था, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। इन्वायरमेंट स्टडी के लगभग 6 ही क्वेश्चन थे, 6 से 7 थे, और करंट अफेयर के 10 थे, ठीक है। इनको टोटल आप करेंगे तो 120 हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 120 में से कितने नंबर लाने होंगे, ठीक है ना। बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पासिंग मार्क्स कहते हैं, जो कि ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। पास मार्क्स होता है। तो पास मार्क्स क्या निर्धारित किया गया है, और दोस्तों अब बीपीएससी का वैकेंसी अब कब आएगा। देखिए हाल ही फिलहाल में जो है दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो वैकेंसी है ये आने वाला है। अभी 6 से 8 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो है ना पास मार्क्स बता देता हूँ कितना निर्धारित किया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर की एग्जाम में पास होने के लिए जो है ये दोस्तों 40% रखा गया है, मतलब कि 12 चौक 48, 48 नंबर लाना होगा। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो पास मार्क्स निर्धारित किया गया था ना उससे कम पर भी सिलेक्शन हुआ है। रीजन क्या है ना, जिनका ज्यादा एज होता, देखिए एज लिमिट जो है मिनिमम 18 रखा गया है और मैक्सिमम जनरल का 37 रखा गया है, और बाकी कैटेगरी को और रिलैक्सेशन मिला है, किसी का 40, किसी का 45 मैक्सिमम है, ठीक ना। वो कि मैंने आपको दिखाया था पीडीएफ में। तो जिनका एज निकलने वाला था उनका दोस्तों कट ऑफ तो दूर की बात, मतलब कि पास मार्क्स पर भी उनका सिलेक्शन हो गया है। ये रीजन है क्योंकि उनके पास फिर दूसरा चांस मिलेगा नहीं, तो इसलिए दे दिया। और जिनका एज कम है जैसे 20, 22, 25, तो उनका नहीं हो पाया कट ऑफ में नंबर आने की वजह से भी, मतलब उतना नंबर आने पर भी नहीं हुआ, कट ऑफ के नंबर अकॉर्डिंग नंबर आने पर भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनका एज था, तो उनके पास अभी और ऑप्शन है। तो इस चीज को बीपीएससी ने ध्यान में रखा था। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में जो है ना फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका मतलब कि क्या कट ऑफ गया था 2023 का। तो 120 नंबर का एग्जाम होता है, ये आपको पता है, और जनरल स्टडी के आधार पर ही जो आपका सिलेक्शन होता है। तो ये था कट ऑफ दोस्तों। और मैंने आपको बताया कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक ना, और जो कि 100-150 में बन जाएगा। ये देखिए ये था, मतलब कि देखिए किसी का 68 पर भी हो गया था, किसी का 70 पर भी हो गया था। अब रीजन क्या है, तो यहाँ पर एज का गेप है। जिनका एज ज्यादा हो रहा था तो उनका जो है जनरल में 68 पर भी हो गया था, और जिनका एज कम था तो उनका 70 पर हुआ था। ये रीजन है। ओबीसी में इतना गया था। अब देखिए ओबीसी में दोस्तों दो कैटेगरी आता है, एक BC1 आता है, एक BC2 आता है। तो BC2 को आप ईबीसी कह सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ईबीसी और BC2 जो होता है उसको ज्यादा मतलब कि आरक्षण मिलता है, BC1 को कम मिलता है। तो ये है कट ऑफ गया था। एससी का आप लोग देख सकते हैं, किसी का 58 पर भी हुआ था, किसी का 60 पर भी हुआ था। वही एज का गैप है, जिनका एज निकलने वाला था उनका 58 पर भी हो गया था। बाकी एसटी का इतना हुआ था 120 में से, और फीमेल कैंडिडेट का काफी कम गया था। अब कम जाने के पीछे रीजन बताऊं मैं आपको। बिहार में दोस्तों 50% जो सीटें हैं ना प्राइमरी की वैकेंसी के लिए, मतलब जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है उसका 50% सीट दोस्तों बिहार में फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसी वजह से दोस्तों आपने कई सारे वीडियो भी देखे होंगे, वायरल हुआ है, जिसमें दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट को तो वो एक कैंडिडेट का तो दोस्तों बिहार में जो है ना कितने जिले है वो भी नहीं पता है, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनका एज निकलने वाला था। और दूसरा रीजन ये है कि 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो इस वजह से उनका सिलेक्शन हो गया। बाकी और कुछ नहीं है इसके पीछे रीजन। तो बहुत ही कम जाता है फीमेल कैंडिडेट का, 50% सीटें रिजर्व है,